उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन जहां पर क्रैश हुआ उससे करीबन 20 मीटर दूर ही आर्यन का घर मौजूद है और आर्यन ने ही सुबह आर्यन और उनकी माताजी ने सुबह उस जो प्लेन क्रैश हुआ था उसे देखा था। तो हमें लगा कि इनसे बात कर आपको बताना चाहिए चश्मदीद से कि हुआ क्या। आर्यन से मैं मराठी में बात करूंगा और हिंदी में आपके सामने अनुवाद करूंगा। तुझं अख्खं नाव सांग, तू काय करतो आणि इथे कुठे राहतो हे लोकांना सांग। माझं नाव आर्यन राहुल आठवले. मी आता सध्या माझी 12वी झाली आहे. मी TC कॉलेजला आहे. सकाळी नंतर मम्मी पाठीमागं आलती, म्हणजे मम्मीने बघितलं सगळ्यात पहिल्यांदा. तिच्या पाठीमागं मीच बघितलं. बघितल्यानंतर म्हणजे मम्मीने काय गेली नाही पुढं, मीच गेलो पुढं गेल्यानंतर म्हणजे आगच इतकी भयानक होती की पुढं जाताच येत नव्हतं. म्हणजे ते बैरिकेड लावले तितक्यावर गेलो तुम्ही. पर मैं सांगतो लोकांना, इन्होंने कहा इनका नाम आर्यन है, इन्होंने अभी कक्षा 12 पास किया है और इनकी माताजी ने सुबह यहाँ पर जो है उस प्लेन को जब क्रैश हो रहा था उसे देखा और माता के आवाज़ के बाद आर्यन जो है वो देखे यहाँ पर, उन्होंने देखा कि किस तरह से क्रैश हुआ. वो कह रहे हैं क्रैश इतना बड़ा था कि कोई पास भी नहीं जा पा रहा था. काय झालेला तुमच्याशी पण बोलतो और आर्यनच्या आईशी पण बोलतो. आर्यन की मम्मी से भी मैं बात करता हूँ. मॅडम काय झालं, तुम्ही काय करत होता जेव्हा हे झालेलं आणि काय तुम्ही बघितलं? मी पाठीमागं रस्त्यावर उभा होती तेव्हा खाली उतरताना गरकंड्याच घेता आलं होतं ते. गरकंड्या पूर्ण आधी उडतच होता. ह्याला मग आम्ही वरडलो पुढं जाऊन, तरी हे पळतच होता पुढंच. हा मग ते जात होता. मैं सांगतो लोकांना काय सांगितलं. ये आर्यन की मम्मी है, ये कह रही थी कि वो यहीं पर खड़ी हुई थी और उन्होंने उस प्लेन को गिरते देखा और जैसे ही उनका कहना है कि प्लेन ज़मीन पर टच हुआ, ज़ोर का वहाँ पर धमाका हुआ, जिसके बाद इन्होंने चिल्लाया तो इनके बेटे ने भी उसे देखा और उनका कहना है उसके बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हुए उसमें भी धमाके होने लगे और ज़ोर का जो भीषण आग है वो वहाँ पर लग गया, ये इनकी ओर से कहा गया. जिसके बाद आर्यन जो उनके बेटे हैं वो आगे जाने लगे. माता ने कहा कि आप आगे मत जाओ, लेकिन उसके बाद भी जाने लगे. मला सांग, हे इथे असा एअरप्लेनचं जे लँडिंगसाठी बनवलं आहे तर दररोज येत असेल, तुला आज काय कळलं, कसं कळलं अजित पवार आहे, काय कळलं तेव्हा, तुला काय दिसलं ते पण सांग. आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती की दादांचं प्लेन आहे. रोजच्या ह्याच्यावरती म्हणजे रोज विमान येत राहतात जात राहतात, त्यामुळे आम्ही काय एवढं लक्ष देत नाही. पण सकाळी मम्मीने बघितलं की पडतंय मग तोपर्यंत पडलं, तोपर्यंत आम्ही पुढं गेलो. तिथं गेल्यानंतर बी त्यांची टीम आली ती, म्हणजे आम्ही सगळे घरचे जमा झालो तरी आम्हाला काय म्हणजे तिथल्या आतले म्हणजे कोण आहे काय आहे काहीच माहिती नव्हतं. हालचालच नव्हती त्यांची कोणाचीच, पण सगळे बॉडीच पडलेले होते. पण तरी आम्हाला काय कल्पना नव्हती. त्यांची पूर्ण टीम 5च मिनिटात आलती. त्यांचे PA असतील कोण, ते आल्यानंतरच कळलं की दादा आहेत म्हणून बॉडी. इनका कहना है कि रोज़ क्योंकि यहाँ पर प्लेन लैंड होता है तो ये कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन आज क्योंकि इतना बड़ा आवाज़ आया उसके बाद ये वहाँ पर गए और इतना बड़ा धमाका था कि कोई भी आसपास जा नहीं पा रहा था. लेकिन क्योंकि वहाँ पर प्लेन लैंडिंग हो रही थी तो बतौर प्रोटोकॉल भी कई लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, PA होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं. उनके लोग जब 5 मिनट के भीतर ही वहाँ पर भाग कर आए, उससे इन्हें समझ में आया की अच्छा ये अजित पवार का प्लेन है. तू काय करत होता नेमकी, काय त्यावेळेला तू काय बघितलंस ते पण सांग. मी फक्त आग मोठी म्हणजे भयानक आग, मला जे काय म्हणजे काय करावं तेच वाटत नव्हतं. फोन बी नव्हता माझ्यापाशी. पण 5च मिनिटात त्यांची टीमच पूर्ण म्हणजे सगळे स्वागताला दादांच्या थांबलेले होते वरती ऑफिसला. ते 5च मिनिटात आलते खाली, 5च मिनिटात आलते खाली. मग त्याच्यानंतर कशा मदत केला तुम्ही, काय पाणी काय? हो, पाणी नेलं. मग त्यांनी सगळे विजवलं. नंतर डेड बॉडी ही बाहेर काढली त्यांनी. तू बघितला का, कोणी काढलं हे बॉडी? सगळं त्यांनीच काढलं, म्हणजे त्यांच्या लोकांनी काढलं. पुलिस ही होते ना सगळे तिथे. इनका कहना है क्योंकि अजित पवार आ रहे थे तो उनकी सिक्योरिटी मौजूद थी. इतना बड़ा आग लगा था कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या है. और जब ये ब्लास्ट हुआ तो इनके परिवार ने वहाँ पर पानी और बाकी चीज़ों की भी मदद करने की कोशिश की और फिर उनके ही जो सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले, PA और बाकी लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए रुके थे अजित पवार के लिए, उन्होंने ही बॉडीज़ को बाहर निकाला. जेव्हा त्यांना काढत होते तेव्हा काय ॲम्ब्युलन्सेस होता, कसा काढला, काय तू बघितलंस तेव्हा ते पण सांग. ॲम्ब्युलन्स त्यांच्या आलत्या खाली, ते वरतीच होत्या. परत नंतर खाली बोलावल्यानंतर त्यांनी मग म्हणजे बॉडी त्यांनी ओढून काढलं. बारामती पूर्ण पेंटी भरली होती रक्ताने. अच्छा. इनका कहना है बारामती के पुलिस के लोग जो थे उन्होंने बॉडीज को निकाला और एक के जो पूरा बॉडी है उस पर खून से वो लथपथ हो गए थे. मग नंतर त्यांनी मग ॲम्ब्युलन्समध्ये भरून नेलं. मग
आणि तेव्हा कळलेलं तुला की अजित दादा आहेत? हो तेव्हा त्यांची टीम आल्यानंतरच कळलं की अजितदादा आहेत म्हणून. तरी कोणी शुद्धीत होता तेव्हा त्यावेळेला काय? कोणीच नव्हतं, काहीच नव्हतं, कोणाची एवढा मोठा हालचाल. होता का ते हो blast? खूप मोठा ब्लास्ट होता. डोकंच राहिलं नव्हतं मेन. म्हणजे मग, अजिबात. ओळखूच येत नव्हतं की कोण आहे तो. त्यामुळे सांगताच येत नव्हतं आम्हाला सांगताच कोण. येत आम्हीच नव्हतं. विचारलं कोण आलं होतं, कोण कोण आलं यायचं होतं. होतं त्यांना. आम्हीच विचारलं त्यांच्या पीएनला, बॉडीगार्डला, पोलिसांना आम्हीच विचारलं की कोण येणार. तेच म्हणले दादांचं विमान येणार होतं आणि दादांचंच आहे विमान हे. इनका कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ और ये लोग वहाँ पर गए तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने बॉडी को निकाला। धमाका इतना भीषण था, मैंने पूछा कि क्या कोई होश में था, कुछ आवाज़ आपने सुना? इनका कहना है ऐसा कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब बॉडीज़ को निकाला गया तो वो इतना बड़ा धमाका था कि उन बॉडीज़ को आइडेंटिफाई भी करना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि उनके पीए और बाकी लोग मौजूद थे और ये आसपास थे, इन्होंने पूछा कौन था, तब पता चला कि अजित पवार और उनके साथ जो लोग हैं वो इस प्लेन में मौजूद थे। आजूबाजू से गाँव वाले पण होते कि तुम्हीच होते दोन्ही आजूबाजू? आम्हीच, आमचं एवढेच कुटुंब आहे इथे. अच्छा. आणि नंतर लगेच आले खूप सगळे. खूप जण 5 ते 10 मिनिटात जण जमा झालते आवाजामुळे? आवाजामुळे. आवाज भीषण आवाज होता आणि आग भी एवढी मोठी होती की खूप उंचवरती गेली ती आग. बरं. इनका कहना है क्योंकि इनका ही घर, ये देखो मैं आपको बताऊं, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है और पीछे वहाँ पर जो है अब अंधेरा हो चुका है, लेकिन पीछे यहीं पर यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर ही ये हादसा हो। इनका कहना है क्योंकि हमारा घर यहाँ पर है, हमारे घर के लोग ही यहाँ पर आए थे और भीषण आवाज़ इतना था कि अगले 5 से 10 मिनट में गाँव वाले लोग भी वहाँ पर पहुंच गए थे और वो भी यहाँ पर है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ, अजित दादा इंग्लिश मीडियम स्कूल, इनके शर्ट पर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है। तो काय यांच्याच नावाच्या शाळेत त्याच्यात अभ्यास केला आहे? काय झालं त्याच्यानंतर तुला जेव्हा कळलं तेव्हा तुला काय वाटलं की एवढा मोठा झालाय? कारण दररोज प्लेन येत असेल. रोज येतात, रोज म्हणजे कल्पनाच नव्हती की घटना घडेल म्हणून. इनका ये उसी स्कूल में पढ़े हैं, इनके स्कूल का नाम जो है वो अजित पवार के ही नाम पर अजित दादा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इनका कहना है कि रोज़ प्लेन आते थे लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का हादसा होगा और इसमें अजित पवार होंगे ये भी नहीं सोचा था। मॅडम तुमचं पण नाव सांगा. अनिता राहुल आटोळे. अनिता जी आणि आर्यन. अनीता जी और आर्यन ये वो चश्मदीद थे जो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस हादसे को देखा। इन चश्मदीद ने वहाँ पर मदद पहुँचाने की कोशिश की। जब प्लेन लैंड हो रहा था, जब क्रैश हुआ और कितना बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद उसके जो पुर्जे और बाकी चीज़ें यहाँ वहाँ चले गए थे, उसमें भी कितना बड़ा धमाका हुआ। इन तमाम चीज़ों पर इनकी ओर से ये जो जानकारी मिली है, इन्होंने बताया कि जो बॉडीज़ थे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्री जो, क्योंकि उप मुख्यमंत्री वहाँ पर उतर रहे थे तो पुलिस के लोग मौजूद थे। इनका ये भी कहना है कि बारामती के जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने उनके बॉडीज़ को निकाला, वहाँ पर इतना खून था कि उनका जो पूरा शरीर या उनके जो कपड़े थे वो खून से लथपथ हो गए। बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था और धमाका इतना बड़ा हुआ था कि आने वाले 5-10 मिनट में आसपास के जितने गाँव वाले हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे। ज़िला परिषद के चुनाव के लिए लगातार प्रचार के लिए जो नेता हैं वो आते हैं। एक VIP आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लैंडिंग के लिए यहाँ पर पूरा एयर स्ट्रिप बनाया हुआ है और वहाँ पर बुधवार सुबह 8:45 पर यह घटना हुई, जिसमें जिस स्कूल में, जिनके नाम पर स्कूल बना है, उसी स्कूल में पढ़ने वाले इस शख्स ने और उसकी माताजी ने इस पूरे हादसे को देखा है। बारामती से सोहित मिश्रा ऑफिशियल के लिए।